पिछले करीब 3 हफ्तों से पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव संदेश खाली में हंगामा मचा हुआ है। मामला महिलाओं के यौन उत्पीड़न का है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद एक महिला है। बावजूद इसके मामले के मुख्य आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वो कहां छिपा हुआ है, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं है। दरअसल संदेश खाली पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में पड़ता है। यहां के लोगों के लिए तृणमूल कांग्रेस के एक जिला स्तरीय नेता का वचन ही वहां का शासन है। वो नेता है शाहजहां शेख। शाहजहां शेख का टीएमसी में कद कितना बड़ा है, ये उसके पद से पता नहीं चलेगा। देखा जाए तो वो मात्र एक जिला स्तरीय नेता है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में उसका नाम लोग अपनी जुबान से नहीं लेते हैं। शाहजहां शेख को वहां केवल दादा कहकर ही बुलाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दादा का मतलब बड़ा भाई होता है, लेकिन शाहजहां शेख पर जो आरोप लगे हैं उसकी गंभीरता देखकर यह लगता है कि वो बंगाल वाले दादा नहीं, बल्कि इलाके के दादा यानी गुंडे हैं। शाहजहां शेख पर संदेश खाली के लोगों की जमीन हड़पने और वहां की औरतों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। शाहजहां शेख के अलावा टीएमसी नेता शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां शेख के इशारे पर गांव की महिलाओं को जबरन उसके पास ले जाया जाता था। जो महिला इंकार करती थी, उनको और उनके परिवार वालों पर जुल्म किए जाते थे। शाहजहां शेख और उसके करीबी लोग जबरन लाई गई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते थे। इन आरोपों को लेकर 8 फरवरी से ही संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बावजूद इसके शाहजहां शेख अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं। इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 18 लोगों में शिबू हाजरा और उत्तम सरदार भी शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से यही लगा था कि वो इस मामले में गंभीरता बरत रही है, लेकिन अब भी मुख्य आरोपी उनकी पकड़ से दूर है। सवाल यह है कि मुख्य आरोपी शाहजहां शेख में ऐसा क्या है कि वो पुलिस की पहुंच से दूर है। तो आपका जानना जरूरी है कि शाहजहां शेख की टीएमसी में बहुत मजबूत पकड़ है। शाहजहां शेख पहले मछली फार्म में मजदूरी किया करता था। वर्ष 2004 में वो एक ईंट भट्टे पर यूनियन लीडर बन गया। इसी दौरान वो सीपीआईएम में शामिल हो गया। धीरे धीरे वो राजनीतिक रूप से मजबूत होता चला गया, तो 2010 में टीएमसी नेताओं के करीब आ गया। वर्ष 2011 में टीएमसी की सरकार बनी तो शाहजहां शेख का कद और शक्ति बढ़ गई। टीएमसी के राज में उसने अपनी राजनीतिक पहुंच के दम पर मछली पालन और जमीन की खरीद फरोख्त का कारोबार बढ़ाया। आरोप है कि टीएमसी के राज में ही उसने लोगों की जमीन हड़पने और फिर उसे बेचने का काम किया। संदेश खाली का मामला आदिवासी समाज से जुड़ा है, इसीलिए एनसीएसटी यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की एक टीम ने संदेश खाली का दौरा किया है। एनसीएसटी ने बंगाल पुलिस और मुख्य सचिव से 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम ने भी संदेश खाली का दौरा किया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट मांगी। इस मामले में राजनीति भी खूब हो रही। पश्चिम बंगाल के विपक्षी दलों को संदेश खाली नहीं जाने दिया जा रहा, इसमें बीजेपी भी शामिल है। बीजेपी नेताओं को संदेश खाली नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, लेकिन अब खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 और 2 मार्च और फिर 6 मार्च को संदेश खाली जा सकते हैं और वहां की पीड़ित महिलाओं से बात कर सकते हैं। यानी अब संदेश खाली का मामला राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक मामला बन गया है। संदेश खाली की ये तस्वीरें स्थानीय लोगों के गुस्से का नतीजा हैं, जिनकी नजर में शाहजहां शेख सबसे बड़ा खलनायक है। इसलिए टीएमसी में मजबूत पैठ रखने वाले शाहजहां शेख के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। संदेश खाली की कुछ इलाके में देखा जा रहा है कि वहाँ पे आग जल रही है, आग लगाया गया, जो कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व है उनके खिलाफ गांव वाले का जो आरोप है कि यहाँ पे भी बेर मौजूद इलाके में भी
जो जमीन है वो जबरदस्ती दखल किया गया है। इसके बाद ही देखा गया जो यहाँ का लोकल लीडर है उनको मारा गया, पीटा गया। प्रशासन की तरफ से 144 फिर से जारी किया गया इस इलाके में। दोनों ही तरफ से कंप्लेन मिला है और कुछ देर पहले ही जो देखा गया कि राज्य पुलिस का डीजीपी राजीव कुमार फिर से संदेश खाली में आए और वो जो बता रहे हैं कि अभी आइन का शासन को प्रतिष्ठित करने की सबसे बड़ा जरूरत है और उसी के लिए कोई गांव वाले ताकि आइन अपना हाथ में ना ले, कानून अपना हाथ में ना ले, इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है गांव वालों से। यही हम देख रहे हैं कि अभी भी जो रैफ है, जो पुलिस वाले हैं, वो लोग इसी तरह एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इलाके को शांत करने का कोशिश कर रहे हैं। बाड़ी भांगचुर करा होच्छे, সেই ছবি আমরা দেখছি। आज संदेश खाली के नाराज लोग इकट्ठा होकर टीएमसी नेता अजीत मैती के घर पहुंचे, जमकर तोड़फोड़ की, फिर अजीत मैती की जूतों से पिटाई कर दी। किसी तरह खुद को बचाकर अजीत मैती घर में छिप गए। গত 19 তারিখে আমি যখন রাত সন্ধ্যা 6:30টার সময় বাড়ি ফিরছিলাম, সে সময় আমাকে আটক করা হয়েছিল এবং মারধর করেছিল। আমি পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হই। স্বয়ং বড়বাবু এসে আমাকে তুলে নিয়ে যায়, আমাকে রক্ষা করে। তারপর রাত্রে আমি ওখানে একটা ওদের নামে এফআইআর করার পরে আবার আমাকে পুলিশ প্রশাসন বাড়িতে দিয়ে যায়। সে মতো আমি আছি। আজকের সকালে সেম সেই ঘটনা ঘটেছিল। তত মুহূর্তে আমি পুলিশ প্রশাসনকে ফোন করি, ওরাও টেকআপ নিয়েছিল। বাড়িতে এসে দেখি যে আমার আলা ঘরে ওরা আগুন ধরিয়েছে। स्थानीय लोगों में नाराजगी कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। हाथों में डंडे लेकर स्थानीय लोग और महिलाएं सड़क पर उतरी हुई हैं। আমরা শান্তিভাবে বাঁচতে চাই। আমাদের জমি জায়গা সব নিয়ে নিয়েছে, ঘর বাড়ি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আমরা যদি কেস কাবারি করতে যাই বলে তোদের ঠ্যাং ভেঙে দেবো, তোরা যদি থানায় যাস তা তোদের ঠ্যাং ভেঙে দেবো। আমাদেরকে থানায় যেতে দেয় না। আমাদের জমি জায়গা সব নিয়ে নিয়েছে। আরো এখানে আরো একটা বিচারে 40,000 50,000 টাকা যদি বিচারে দিতে হয়, 40,000 50,000 টাকা করে দিতে হয় বিচারে। आज ही संदेश खाली के बरमाजुर में स्थानीय लोगों और महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इनके निशाने पर शाहजहां शेख के करीबी थे। नाराज लोगों ने अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए मछली फार्मों पर भी धावा बोला। शेख शाहजहां और उनके करीबी नेताओं का ऊपर संदेश खाली के गांव वालों का गुस्सा क्यों बढ़ रहा था, इसका जवाब जो दे रहे हैं गांव वाले कि कई सारे उनके खिलाफ आरोप है, उनके करीबियों के खिलाफ भी आरोप है कि एक तरफ गांव वालों का ज़मीनें लूटा जाता था, दूसरी तरफ गांव वालों को जो है, जो औरत है, उनको पार्टी मीटिंग का नाम पे देर रात को पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता था, जहां पे उनको बैठा के रखा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। और जब वो पुलिस वाले के पास कंप्लेन देने जाता था तब पुलिस वाले कंप्लेन तो लेते ही नहीं थे, उल्टा जो एक्यूज्ड है उनके पास ही इन औरतों को भेज दिया जाता था। और इसी वजह से इन शाहजहां का जो करीबी है और शाहजहां जो है उनके खिलाफ ये गुस्सा दिन का दिन बढ़ता ही जा रहा था। गुरुवार को भी स्थानीय लोगों ने शाहजहां शेख के भाई सिराजुद्दीन के मछली फार्म में आग लगा दी थी। इस गुस्से की वजह शाहजहां शेख की अब तक गिरफ्तारी न होना है। लोगों का आरोप है कि ममता सरकार में पैठ होने की वजह से शाहजहां शेख को बचाया जा रहा है। संदेश खाली के मुद्दे पर राजनीति भी खूब हो रही है। आज बीजेपी महिला मोर्चा को संदेश खाली जाना था, जिसमें बीजेपी की सांसद लॉकेट चैटर्जी भी शामिल थी, लेकिन भोजेर हाट में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कहा गया कि धारा 144 लगी हुई है। कुछ नहीं है, यहाँ पे संदेश खाली में 144 लगाया है। अभी हम लोग संदेश खाली नहीं पहुँचा, ये हमको ऑर्डर दिखा रहे हैं। जहाँ पे खड़ी हूँ 144 यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग को क्यों रुक रहे हैं? 14 फरवरी को पुलिस और बीजेपी नेताओं में झड़प भी हुई थी, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बालूर घाट से सांसद सुकांत मजूमदार घायल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने फिर 22 फरवरी को संदेश खाली जाने की कोशिश की। पुलिस को हमने बोला कि अगर वृंदा कारा जा सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते। तो उन्होंने वृंदा कारात के बारे में बताने के बाद वो हमें छोड़ने के लिए राजी हो गए और वृंदा कारात के साथ और भी 3 लोग गए थे, लेकिन हमें अकेला ही जाने के लिए पुलिस ने परमिशन दिया। हमने पुलिस को बार बार रिक्वेस्ट किया कि अनजान जगह है और पार्टी की प्रोटोकॉल भी है, अगर स्टेट प्रेसिडेंट जा रहा है उसके साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अलाउ नहीं किया। बीजेपी नेता पीड़ित परिवारों से मिलना चाहते हैं,
लेकिन ममता सरकार बीजेपी नेताओं को संदेश खाली जाने से ही रोक रही है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से संदेश खाली की पीड़िताओं का एक वीडियो जारी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। कहा जा रहा है कि तब पीएम मोदी संदेश खाली की पीड़िताओं से मिल सकते हैं। संदेश खाली से विक्रम दास और कोलकाता से सुमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।